सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं आज के 20 मुख्य समाचार। सीएम योगी ने जो घोषणाएं की थी उसका तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन सरकार होली में भी एक बड़ा तोहफा देने वाली है जिसकी शुरुआत इसी फरवरी से हो जाएगी। आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव होने वाला है, पराली को लेकर किन किन लोगों के ऊपर एक्शन हुआ है और इसके साथ ही किन के खाते में 2000 रुपए की किस्त आ चुकी है और जिनको नहीं मिला उनको क्या करना होगा ये भी जानेंगे, क्योंकि कई सारे अपडेट आ चुके हैं और सरकार ने यह भी कहा कि अब एक भी गरीब नहीं रहेगा सरकारी योजनाओं से वंचित। आइए जानते हैं पूरी खबर, क्योंकि अब छठ पूजा को लेकर भी बड़ी बातें सामने आ गई हैं। हम हर एक खबर जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहली खबर और पॉजिटिव खबर। YouTube देखकर 19 साल के लड़के ने 18 दिन में बनाई है इलेक्ट्रॉनिक जीप। आपको बता दें दोस्तों, यूपी के 8वीं पास टेलर का कमाल है ये। अगर और पढ़ लिख लेता तो जाने क्या क्या बना डालता, क्योंकि यूपी के 8वीं पास टेलर ने कमाल कर दिया है। YouTube देखकर इलेक्ट्रॉनिक जीप बना डाली है। बरेली के फरीदपुर के गांव में जेड निवासी 19 वर्ष के टेलर ने 18 दिन में ई जीप बनाई है। इस पर 1.5 लाख रुपए खर्च आया है। तो दोस्तों, भारत में किसी के पास टैलेंट की कमी नहीं है। कमी है तो यहाँ पर पढ़ाने वालों की और यहाँ पर सरकारी विद्यालयों की। अगर सरकार इसमें सुधार ले आए तो ना जाने कितने टैलेंटेड लोग सामने आएंगे। तो थप्पड़ मारने के बाद चौतरफा घिरे हैं नाना पाटेकर, माफी मांगी है। वीडियो जारी कर बताया ऐसा क्यों हो गया है। दरअसल दोस्तों, वाराणसी में शूटिंग के दौरान सेल्फी लेने पहुंचे किशोर को थप्पड़ मारने के बाद चौतरफा घिरे होने के बाद अभिनेता नाना पाटेकर ने माफी मांगी है। उन्होंने इस किशोर से भी मिलकर माफी मांगने की बात कही है। वहीं पर जो फिल्म के निर्देशक है उन्होंने कुछ अलग ही बात कही है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म का हिस्सा है, ये एक शॉट है जिसको लोग बिना बताए हंगामा करके समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये एक शॉट होता तो फिर अभिनेता को क्यों नहीं पता होता। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर नाना पाटेकर को पता नहीं था और वो उनका फैन था तो उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि किसी को भी इस प्रकार से अपने फैन को थप्पड़ मारने की कोई इजाजत नहीं देता। ऐसे लोगों के ऊपर FIR होना चाहिए। कोई कितना भी फेवरेट हो, कितना भी फेवरेट एक्टर हो, ऐसा मैं किसी के लिए नहीं मानूंगा कि अपने फैंस को थप्पड़ मार दे। ये काफी शर्मनाक घटना है। अगर ये फिल्म का हिस्सा है तो कोई बात नहीं। तो योगी सरकार जून तक बना डालेगी 70 नए स्टेट हाईवे, यूपी को मिलेगी रफ्तार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जून तक 70 नए स्टेट हाईवे बनाएगी। घोषित स्टेट हाईवे को न्यूनतम 2 लेन का बनाया जाएगा। हाईवे में प्रदेश को रफ्तार मिलेगी। तो दोस्तों, यूपी रोडवेज का किराया बढ़ते ही बसों में 7% कम हो गए हैं यात्री। अब तो प्राइवेट बस से भी यात्रा कर लेंगे। अब इस काम की तैयारी हो रही है। यूपी रोडवेज किराया बढ़ा दिया तो बसों में 7% यात्रा कम हो गई है। 6 फरवरी को 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा दिया गया है। GM संचालन के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है जो आय बढ़ाने के तरीकों पर विचार करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यकुशलता का अभाव और मिलकर प्रयास नहीं करने से ऐसी स्थिति हुई है। किराया बढ़ाने से पहले प्रति बस यात्री लोड 70% था, वहीं किराया बढ़ाने के बाद घटकर 63% हो गया है। 9 नवंबर को MD ने नाराजगी भरी चिट्ठी भेजी थी। कब कब कितना कितना बढ़ गया है बसों का किराया आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2012 में 4 पैसा बढ़ा था तो 2013 में भी 4 पैसा, 2014 में 5 पैसा तो 2016 में 7 पैसा, लेकिन अब 2023 में सीधे सीधे 25 पैसा बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं सरकार इससे वसूल रही है और उसके बाद उसको हम लोगों को किसी न किसी रूप में ले रही है और लौटा रही है। यानी कि जो फ्री राशन वगैरह दे रही है, इसी प्रकार से सरकार कहीं ना कहीं से हिस्सा लेती है। तो प्रदेश में दिव्यांगों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। 11 लाख लोगों को होगा फायदा। जानिए बढ़कर कितनी आएगी पेंशन, क्योंकि यूपी सरकार अब इसके बारे में भी सोच रही है। यूपी में जल्द ही दिव्यांगों को पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। इसके लिए दिव्यांगजन विभाग प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसका फायदा प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों को होगा और आवास योजना का भी लाभ मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, दिव्यांग योजना के साथ साथ निराश्रित महिलाओं को भी 1500 रुपए पेंशन मिलेगा। हालांकि अभी तक सरकार ने इसके बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा, कैबिनेट के द्वारा ये बातें सामने आई हैं और सरकार में सीएम योगी ने खुद कहा है कि मैं पेंशन योजना में जो राशि है उसको बढ़ाने वाला हूं। तो एक दुखद घटना भी सामने आई। पेट में दर्द होने पर 2 बहनों ने इनो समझकर पानी में घोल लिया था जहर। एक की मौत हुई, दूसरी की हालत गंभीर है। पिता ने बताया कि रात 8 बजे उनकी दोनों बेटियों के पेट में दर्द होने लगा तो दोनों ने घर में मौजूद जहरीले पदार्थ का उन्होंने इनो पाउडर समझकर उसे पानी में घोलकर पी लिया। जहरीला पदार्थ व चावल को सुरक्षित रखने के लिए लाए गए थे। बताया जा रहा है कि जब बेटियों की हालत बिगड़ने लगी तब दोनों ने बताया कि पेट में दर्द हो रहा था। एक अजीबोगरीब घटना भी सामने आई। महिला ने सब्जी काटने वाले चाकू से काट दिया युवक का प्राइवेट पार्ट। पड़ोसन को क्यों आया इतना गुस्सा, आइए इसको जानते हैं। यूपी के कौशाम्बी में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। मंझनपुर क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार दोपहर आपसी विवाद के बाद महिला को इस कदर गुस्सा आया कि उसने धारदार हथियार से हमला कर पड़ोसी युवक का गुप्तांग काट दिया।
तो दोस्तों यूपी के छठ पर घाटों पर तैनात रहेगी एंटी रोमियो टीम, सादी वर्दी में मौजूद रहेगी पुलिसकर्मी। धनतेरस, दीपोत्सव, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ है। अब योगी सरकार की सबसे बड़ी टेंशन छठ पूजा है, क्योंकि इसका भी अच्छे से निपट जाना ही खुशखबरी की बात होगी, क्योंकि सभी जिलों में कमिश्नर के आला अधिकारियों को, पुलिसों को काला छठ की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक की गई है और सभी को अलर्ट रहने को कहा गया है। तो दोस्तों यूपी में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों में पढ़ाई के लिए नए नियम जारी हुए हैं। महानिदेशालय का सभी जिलों को निर्देश भी हुआ है। दीक्षा ऐप पर 82 ई बुक्स और 7300 शैक्षिक वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास तैयार कराए गए हैं। 880 ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर ICT लैब की व्यवस्था भी की गई है। जल्दी इस पढ़ाई में आपको कई सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थी अभी सप्ताह में एक दिन पढ़ेंगे। प्रत्येक दिन एक विषय पर स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे उच्च प्राथमिक स्कूलों के छात्र, यानी कि अब स्मार्ट क्लास से पढ़ाई होने वाली है। तो दोस्तों योगी सरकार ने तो दिवाली में फ्री गैस सिलेंडर दिया, बहुत सारे लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में ही कमी थी। उन्होंने NPCI में वेबसाइट पर अपना लॉगिन नहीं कराया था, साथ ही कुछ लोगों का EKYC नहीं हुई थी। इसी वजह से अधिकांश जिलों में लोगों को नहीं मिला और ये लोग सरकार का ही विरोध कर रहे हैं। फिलहाल 1,75,00,000 महिलाओं को सरकार ने दिवाली में गिफ्ट देने की बात कही थी, जिसमें अधिकांश लोगों को मिल गया है। लेकिन CM योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि होली पर भी फ्री गैस सिलेंडर देंगे और जिनको नहीं मिला है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिवाली डेडलाइन नहीं था। दिवाली के बाद दिसंबर 31 तारीख तक आप ले सकते हैं, यानी कि अभी भी समय सीमा खत्म नहीं हुई है। आप चाहें तो दिवाली वाला तोहफा फ्री गैस सिलेंडर का वो 31 दिसंबर तक ले सकते हैं। गैस सिलेंडर बुक कराकर सब्सिडी के रूप में पैसा प्राप्त कर सकते हैं। सरकार 605 रुपए देगी, बाकी केंद्र सरकार सब्सिडी का 350 रुपए ट्रांसफर करेगी। तो दोस्तों आज से नहाय खाए शुरू होगा डाला छठ की पूजा। जी हां, महापर्व डाला छठ की तैयारी हो गई है और सुल्तानपुर की बात करें या किसी अन्य जिले की बात करें तो यहां पर नहाय खाए के साथ पर्व आरंभ हो जाएगा। इसे देखते हुए पूजन सामग्री की खरीदारी में बाजार में भीड़ है, रौनक है, क्योंकि ऐसा पर्व काफी कठिन होता है। 36 घंटे से ज्यादा महिलाओं को व्रत रखना पड़ता है। 17 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी, आज शुक्रवार को, और 20 तारीख तक रहेगा और इस दिन सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। तो दोस्तों अब यूपी में ड्रोन उड़ाने से पहले इन नियमों का पालन भी करना होगा। बन रही है नीति, जरा इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आप भी यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं और कहीं पर भी बस ड्रोन उड़ा ही देते हैं तो जरा अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीन लोग ड्रोन को अपनी मर्जी से नहीं उड़ा सकेंगे। सरकार ड्रोन उड़ाने के लिए पॉलिसी ला रही है। अयोध्या में कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिल गई है। आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र में इसको पेश भी किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति में आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश में अब ड्रोन के लिए नो परमिशन नो टेक ऑफ की व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि नाना पाटेकर ने मारा था थप्पड़, तो वाराणसी में युवक ने की सेल्फी लेने की कोशिश तो नाना पाटेकर ने जड़ा था थप्पड़। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर इन दोनों अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए वाराणसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे अपने एक फैन को थप्पड़ जड़ दिया है। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब इन एक्टरों के लिए आप लोग सेल्फी लेने जाते हैं। मैं कहता हूं इन लोगों को इतना ज्यादा भाव देने की जरूरत ही क्या है कि थप्पड़ पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, हर एक अपने में खास होता है, आप भी खास हैं। ऐसे में किसी के साथ सेल्फी लेकर आप महान नहीं हो जाएंगे, इसलिए ऐसे लोगों के साथ सेल्फी लेने की बातें ही छोड़ दीजिए। कि योगी सरकार घर घर पहुंचाएगी लाभ, चाहे आयुष्मान हो या फिर फ्री राशन हो। प्रदेश के गरीब वंचित अब सरकारी योजनाओं से अछूते नहीं रह जाएंगे। 2024 तक हर एक सुविधा हर एक गरीब को मिलेगी। प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब वंचितों को सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज कर दिया है। इसके जरिए वंचितों और गरीबों को ऑन द स्पॉट सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। तो आयकर के शिकंजे पर अबू आजमी 200 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी कबूलने के बाद भी नहीं मिली राहत, जांच अभी भी जारी रहेगी। महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आयकर विभाग की जांच में 200 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी कबूलने की बात और उनको कोई राहत नहीं मिल पा रही है। जुर्माने के साथ टैक्स वसूलने के बाद आयकर विभाग ने अब उनकी बेनामी संपत्तियों की पड़ताल शुरू कर दी है। तो होम स्टे में युवती से दरिंदगी की घटना के बाद आगरा में अब तक 35 होम स्टे बंद हो गया है। पुलिस ने लिया है एक्शन। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा में छोटी दीपावली पर होम स्टे से युवती के साथ सामूहिक दुराचार की घटना के बाद पुलिस अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है होम स्टे के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसमें 35 होम स्टे को बंद करा दिया गया है। तो इलाज के लिए अब नहीं भटकना पड़ेगा। खिलाड़ियों को मेडिकल कॉलेज में मिलेगी सुविधा। सीएम योगी ने दी है सौगात। कुश्ती, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल समेत कई ऐसे खेलकूद हैं जिनकी गतिविधियों में खिलाड़ियों को चोट लग जाती है। चोटिल खिलाड़ियों के इलाज में भटकना अब नहीं पड़ेगा।
तो यूपी के लगभग 175 लाख लोगों को मिला है किसान सम्मान निधि। खाते में आया था 15 तारीख को 2000 रुपए। अगर आपके खाते में नहीं आया तो तुरंत अपने नजदीकी किसान केंद्र पर संपर्क करिए, क्योंकि सभी लोगों को मिल चुका है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3849 करोड़ रुपए यूपी वालों को मिला है। योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार हर 4 महीने में 2000 रुपए देती है। और सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले 2024 में जो किस्त मिलेगी वो आपको 2000 के बदले 3000 दी जाएगी, यानी लगभग सरकार 8 से 9000 रुपए इसको कर देगी। अभी 6000 मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी पराली जलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार अलर्ट है। 4.5 लाख जुर्माना लग चुका है। पुलिस ने दर्ज किया है 29 केस। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर भी केस हो जाएगा और आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो अगर आपके आसपास कोई किसान है तो पराली जलाने से उसको मना करिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि आपको अगर नहीं मिली है तो आपको क्या करना होगा, आइए इसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपने ई-केवाईसी करा ली थी या नहीं, और आपको 14 किस्त मिली थी या नहीं। क्योंकि मैंने अपने बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर से पूछा कि क्या उनको 14 किस्त और 15 किस्त का पैसा एक साथ मिल गया है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, और इसके साथ उन्होंने मैसेज भी मुझको दिखाया। तो यानी कि 14-15 किस्त मिलाकर कुल 4000 रुपए भी उनके खाते में आए हैं। तो अगर आप भी ई-केवाईसी वगैरह अपना दुरुस्त करा लेते हैं, सही करा लेते हैं, अगर आपका भू लेख का सत्यापन नहीं हुआ उसको भी सही करा लेंगे, तो आने वाले समय में 15 और 16 किस्त आपको पूरी मिल जाएगी। सो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैंने आपके लाभ के लिए, आपके फायदे के लिए कुछ जानकारी लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तभी आप कमेंट करिएगा, वरना आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। आपका स्वागत है। मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, धन्यवाद।